students, बच्चे, as you all are knowing that we are doing your chapter number 9. What we are doing? Chapter number 9, rural development. Of your TR Jain book. This is the chapter which we are going, which is going on. Is it clear? In this, today we will be doing your third topic, that is the emerging challenges of rural development. The emerging challenges of rural development. In this is on your page number 205. In this beta, we will study and we will give more focus on the first thing which we will study, that is employment outside agriculture. ठीक है बेटा, अंडर दिस we will study, first we will study about employment outside agriculture. Following are some notable options of employment आउटसाइड एग्रीकल्चर को छोड़कर ऐसे क्या काम है जो रूरल एरियाज के पीपल जो है वो कर सकते हैं. इसके अंदर बेटा जो सबसे पहला है आपका, दैट इज एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है बेटा? इसका दूसरा नाम भी है, दैट इज लाइव स्टॉक फार्मिंग. व्हाट इज द अनदर नेम? दैट इज लाइव स्टॉक फार्मिंग. एक तरह से ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट है which is different from crop farming. So how we can go with it? That is animal husbandry is an important area of employment in India, different from crop farming. Then poultry, cattle and goats oblique ships are important components of
livestock in India. जो एनिमल हस्बेंड्री होती है उसमें ज़्यादातर किन चीज़ों की जाती है बेटा? पोल्ट्री, कैटल एंड गोट्स एंड शिप्स। इसके अंदर पोल्ट्री जो है वो कितना परसेंटेज है? पोल्ट्री इज अराउंड 42%, कैटल इज अराउंड 25%, goats oblique sheep is around 20%. Clear बच्चा? In most areas livestock farming is combined with crop farming by rural families. कुछ एरियाज में तो दोनों ही काम किए जाते हैं, फार्मिंग भी की जाती है और लाइव स्टॉक फार्मिंग भी की जाती है, with a view to supplementing their इनकम, ताकि उनकी जो इनकम है बेटा वो इंक्रीज हो सके, इसलिए वो दोनों काम करते हैं, फार्मिंग ऑल्सो एंड लाइव स्टॉक फार्मिंग ऑल्सो। क्लियर बेटा? अंडरस्टूड अबाउट दिस एनिमल हस्बेंड्री? नाउ द नेक्स्ट वन इज, what is the next thing beta? A notable feature of crop livestock mix is that as we move from irrigated areas to semi-arid and arid areas, the significance of livestock farming tends to increase while that of crop farming tends to decrease. मीन्स बच्चा इन सेमी एरिड एरियाज एंड एरिड एरियाज लाइवस्टॉक फार्मिंग इज more as compared to your क्रॉप फार्मिंग। कौन से एरियाज में बेटा? इन सेमी एरिड एरियाज एंड एरिड एरियाज। ये कौन से एरियाज होते हैं जहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज कम होती है, क्योंकि ऐसे एरियाज में इरिगेशन फैसिलिटीज तो होती नहीं है और इस वजह से वहां पे क्रॉप फार्मिंग के जो आउटपुट है वो रियली बहुत कम हो जाते हैं, तो दैट्स व्हाई दिस इज बीन टेकन अप। नेक्स्ट थिंग बेटा, लाइवस्टॉक फार्मिंग इन इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द वुमेन। जो लाइवस्टॉक फार्मिंग है ना, इट कैन बी डन बाय वीमेन्स ऑल्सो। लाइवस्टॉक फार्मिंग is an important source of employment for the women. And what about next beta?
Presently, animal husbandry is a source of alternative employment. Nearly 7 lakh small and marginal farmers in the countryside. However, livestock sector is not free from problems. Livestock farming is having some problems also. Livestock farming have some problems. ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल एक्यूरेट है और इसको कर दें तो कोई भी फार्मर्स की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं रहेंगी. इट टू हैव सम प्रॉब्लम्स, इसकी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं. क्लियर है बेटा? इन टर्म्स ऑफ इट्स साइज आवर लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इज परहैप्स द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. अगर साइज के अकॉर्डिंग देखें, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम राइटिंग ओवर हियर इन दिस बबल. अगर साइज के अकॉर्डिंग देखें ना बेटा, तो वर्ल्ड्स largest world's largest livestock population is in India. ठीक है, सबसे ज्यादा कहां पर है लाइवस्टॉक पॉपुलेशन? इट इज इन इंडिया. बट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा है, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से देखें तो हम बहुत पीछे हैं एज कंपेयर टू दी अदर डेवलप्ड कंट्रीज. तो एक और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैं बबल में लिख रही हूं, दैट इज क्वालिटी ऑफ इंडियाज लाइवस्टॉक is not good as compared to developed countries. Clear बच्चे? Then the two basic problems which are being faced by livestock farming are, ये important question है यहाँ से, what are the two different problems faced by the livestock farming in India? That is, first one is low productivity. Low productivity owing to backward know-how. जो प्रोडक्टिविटी वो है वो कम है. क्यों? क्योंकि नो हाउ मीन्स टेक्नोलॉजी. जो टेक्नोलॉजी हम लाइव स्टॉक के लिए यूज करते हैं दैट इज ऑफ बैकवर्ड काइंड, जिसकी वजह से जो लाइव स्टॉक की प्रोडक्शन है बेटा दैट इज लो. नेक्स्ट थिंग इज योर डेफिशिएंट वेटरनरी केयर. डेफिशिएंट वेटरनरी केयर. इंडिया में जो वेटनरी केयर होती है, जो पशुपालन होता है, उसके जो डॉक्टर्स होते हैं, जानवरों के जो डॉक्टर्स होते हैं, उनकी थोड़ी सी कमी है, जिसके कारण वेटनरी केयर अच्छे से नहीं हो पाती. दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट इज इंडिया इज हैविंग डेफिशिएंट वेटनरी केयर. क्लियर बेटा? These both problems are needed to be addressed अर्जेंटली. इनको जल्दी से सॉल्व करने की जरूरत है, वरना ये फ्यूचर में जाके कोई भयानक रूप ले सकते हैं. गॉट इट बेटा? आई थिंक योर दिस टॉपिक इज बीन क्लियर टू यू. दैट इज योर एनिमल हस्बेंड्री. नाउ आई एम मूविंग टू योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बच्चे फिशरीज. आप जानते होंगे फिशरीज के बारे में वैसे तो. सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज फिशरीज.
second one. This is your second one, fisheries. Kerala, Maharashtra, Gujarat and Tamil Nadu are the principal states in India where fisheries is an important source of livelihood in the rural areas. क्लियर है बच्चे? जो स्टेट्स मैंने बताए हैं अभी आपको, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु, यहाँ की स्टेट्स में, इन स्टेट्स में फिशरीज जो है, मच्छी पालन जो होता है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है जो यूज किया जाता है यहाँ के रूरल एरियाज में. फिशिंग कम्युनिटी in India depends almost equally on inland sources and marine sources of fishing. Inland means already available on land, and marine means which are related to our seas and water bodies. ये दोनों पे ही इक्वली डिपेंडेंट होती है फिशिंग कम्युनिटी. इनलैंड सोर्सेज में क्या आते हैं? इनलैंड सोर्सेज इंक्लूड्स rivers, lakes, ponds and streams, while marine sources include seas and oceans. समझ आ गया बेटा? ये जो छोटे छोटे लेक्स एंड पॉन्ड्स होते हैं, दे आर रिलेटेड टू योर इनलैंड सोर्सेज, और जो मैराइन सोर्सेज है उसमें आपके बड़े बड़े आ जाएंगे, दैट इज योर सीज एंड ओशियंस. नेक्स्ट वन इज, ये दोनों जो है मिलके inland sources plus marine sources, ये दोनों मिलके बेटा आपके क्या कहलाते हैं? वाटर बॉडीज. ठीक है, जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं, दे बिकम्स वाटर बॉडीज which are regarded as
providers provider by the fishing communities. फिशिंग कम्युनिटीज इनको प्रोवाइडर मानती हैं क्योंकि जो भी फिशेज वगैरह पकड़ी जाती है वो यहीं से तो मिलती है बेटा, उनको कोई पैदा थोड़ी करता है ना, दैट्स वाई. लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज विच वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ दैट इज बट फिशिंग community continues to be one of the most backward communities in the country. फिशिंग जो लोग करते हैं ना वो सबसे बैकवर्ड माने जाते हैं हमारी कंट्री के अंदर, और इनके ऊपर वाइड स्प्रेड जो है वाइड स्प्रेड in-depthness of the fishing communities makes fishing a vulnerable occupation जो इनडेप्थनेस है ना बेटा, कर्जा जो है फिशिंग कम्युनिटीज के लोगों पर ज्यादा कर्जा पाया गया है क्योंकि वो बैकवर्ड है, उतना इनकम वो कर ही नहीं पाते उससे. इट इज सजेस्टेड दैट credit facilities to be provided to the fishing communities that breaks their vicious circle of indebtedness. बेटा क्रेडिट फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि जो चक्रव्यूह होता है ना पॉवर्टी का, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, इनडेप्टनेस, उससे वो बाहर निकल के आ सके और अपने आप को स्टैंड कर पाए. सेकेंड बेटा क्या करना चाहिए, द सेकेंड थिंग विच इज टू बी डन दैट इज माइक्रो फाइनेंसिंग through SHGs, self-help groups.
ठीक है। मे गो अ लॉन्ग वे, may go a long way in redressing credit needs of the marginal fishing families in rural areas। क्लियर बच्चा। माइक्रो फाइनेंसिंग थ्रू SHGs सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मे गो अ लॉन्ग वे इन रिड्रेसिंग क्रेडिट नीड्स। जो माइक्रो फाइनेंसिंग ग्रुप्स होते हैं वो बहुत बड़े स्तर तक हमारे जो फैसिलिटीज की जो हमें नीड है, जो जरूरत है, उसको कैसी कुछ ज्यादा हद तक उसको पूरा कर सकते हैं बेटा। और जो फिशिंग फैमिलीज को जो प्रॉब्लम आ रही है उसको हेल्प कर सकते हैं। थर्ड वन इज योर फिशरी टेक्नोलॉजी। फिशरी टेक्नोलॉजी बी अपग्रेडेड and made available to the fishing community। फिशिंग को इम्प्रूव करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन करना चाहिए ताकि फिशिंग कम्युनिटीज को उसे प्रोवाइड किया जा सके और उसके अकॉर्डिंग इम्प्रूवमेंट की जा सके। इज इट क्लियर बेटा? अंडरस्टूड दिस थिंग? नाउ आई वॉन्ट टू गिव यू सम होमवर्क। अब मैं इस चैप्टर को और नहीं कराऊंगी, so I would like to give you some homework from your side. Just have a look. सारा चैप्टर मैं करा चुकी हूँ आपको। Only one thing was left, that is your non-institutional sources on page number 197। उसके बाद बेटा all other things I have done, RBI, rural credit, multi-agency system, cooperative, buffer stock, PDs, defects, and all the things I have done. Then is बेटा Operation Flood, grey box on your page number 205। clear? Then beta your horticulture and cottage and household industry on your page number 206, not 67। then beta your blue box Tanwa and blue box information
technology, that is IT, as an option of livelihood in rural areas. Clear? On page number 208. ये सारे टॉपिक बेटा, दिस आई एम गिविंग टू यू टू डू सेल्फ. You have to do these topic on your own beta. If you face any problem, you can tell me your doubts. I will solve your doubts related to these topics on your next Zoom class. Clear beta? Then your page number 209 and 10 is not in your syllabus. Page number 209 and 210, your organic farming and sustainable development is not in your syllabus. Is this page, only these page. This you have to do by your own. ये ऊपर का जो है, this all you have to do by your own. Only this part 209 and 210 is deleted from your syllabus. Clear beta? This you don't have to do. These all topics you have to do yourself. And this is all about your class today. Thank you.